सारे प्यारे भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। जितने मुझे सारे देखते हो और सुनते हो उनको मैं जय मसीह देना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक मेरे जीवन की सुंदर गवाही आपके सामने शेयर करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम गोविंद भाई है। मैं उदयपुर जिला तहसील कोटड़ा गांव देवला के रहने वाला हूँ। मैं आदिवासी समाज का हूँ और मैं आपके सामने गवाही रखना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की सच्ची गवाही मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ। इस गवाही को मजाक मत समझना, क्योंकि प्रभु यीशु में ना आने से पहले मैं मूर्ति पूजा करने वाला था। तो मैं आपके सामने एक गवाही कर रहा हूँ। मेरे जिंदगी में बहुत एक अचानक परेशानी आया। तो मैंने बहुत सारे बड़े बड़े देवस्थान पर गया और बड़े बड़े महात्मा लोग के पास बहुत सारे टोने टोटके भी करवाए और बहुत सारे ताबीज़ किया, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। मेरे जीवन में वो बीमारी थी ना मर्द वाली। नहीं तो मैं मर्द था और ना कुछ भी नहीं था। इस टाइप मेरे जीवन में बीमारी आया। मैं बहुत सारा घबराहट हो गया। मेरे जीवन में ऐसा कोई जीने का भी मार्ग नहीं था कि मैं जीऊं इस दुनिया में। फिर मैं सोचते ही सोचते मैंने पहले शादी किया और वो भी मेरी वाइफ चला गया। उनके बाद मैंने शादी किया, वो मेरी वाइफ चले गया। और ऐसा होते ही मैंने एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना। 2012 में मैंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना और सुनने के कारण वो एक भाई है हमारे गांव से 15-20 किलोमीटर दूरी पे है। उन्होंने मुझे बताया आप प्रभु यीशु पर विश्वास करोगे तो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा अभी मैं ठीक हो जाता हूँ, मैं अभी विश्वास करता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं अभी सारा कुछ छोड़ देने वाला हूँ। ऐसा करके फिरोज भाई करके नाम एक पास्टर है, हमारे गांव से दूर है, 20-15 किलोमीटर दूर है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करते ही मेरे जीवन में ऐसा एक मैसेज हुआ कि मेरे जीवन में संगाई आ रहा है। मैं शाम को वहां उनके भाई के घर पर गया और प्रार्थना किया। मेरे बॉडी में ऐसा लगा, मैं मैसेज हुआ कि मैं ठीक हो चुका हूँ और मैं संगा हो गया हूँ। ऐसा मेरे जीवन में विश्वास जागृत हुआ। ना मर्द वाली बीमारी से मैं आजाद हो चुका हूँ। उसके बाद भाई को बोला, वहीं सोआ और सुबह उठकर मैंने कहा भाई को, फिरोज भाई मेरे हाथ पांव से ताबीज है, तोड़ के फेंक दो। और उसी वक्त जो ताबीज थे और बहुत सारे उनको तोड़ के फेंक दिया। और उसी से मैं प्रभु यीशु को मैंने स्वीकार कर लिया। सचमुच का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दुनिया का मालिक सच्चा है, यही है, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। ऐसा सोचकर देखो, मैं बहुत सारे जंगल में रहने वाला हूँ और प्रभु को ना जानने से पहले परेशानी ही परेशानी थी। बहुत सारी दुख भरा जीवन था और हमारे जीवन में जीने का कोई ऐसा मार्ग नहीं था कि हम जिए। लेकिन प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनने के बाद
नामर्द वाली बीमारी से मैंने छुटकारा पाया। छुटकारा पाने के बाद मैंने शादी किया। सिरोही जिला में मोरस करके गांव है, वहां मैंने शादी किया। और शादी करने के बाद देखो ऐसे से विश्वास में मजबूत हुए और पति पत्नी दोनों। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 2019 में मुझे एक बालक दिया, उनका नाम यूसुफ रखा। देखो परमेश्वर कितना सामर्थ्य शक्तिशाली है। मेरे गवाही सुनने वालों और इस वीडियो को देखने वालों, इतना इस वीडियो को शेयर करो, इतना इस वीडियो को आगे से आगे भेजो। और पूरी इंडिया में पूरे जितने लोग मुझको देख रहे हैं उनको मैं यही कहता हूं कि जो आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परेशानी है, तकलीफ है, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। घबराए ना और डर मत खाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित और सामर्थ्यशाली है। वह दयालु हैं। वह मुर्दों में से झूठा प्रभु आज भी जिंदा हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्यों 1:18 में लिखा है, मैं मर गया था, देखो अब जुगुन जुग जीवता हूँ। देखो मेरे जीवन में ऐसा मैं मरा हुआ के समान था। नामर्द वाली बीमारी की वजह से मैं मर गया था, ऐसा ही मुझे लगता था। अब जीने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया तो मुझे नया मर्द बनाया। इसीलिए प्रभु जिंदा है तो मत वो इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रभु बहुत सारे दुनिया में ऐसे भक्त है, लेकिन ईसा मसीह के अलावा दूसरा कोई इस दुनिया में नहीं है। सचमुच का परमेश्वर वही है, सच्चा खुदा वही है। तो ठीक है, आप सारे प्यारे भाई बहनों जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप आशीष पाओगे। और जरूर मेरी आशा है कि आप इस वीडियो को देखना और सुनना, ताकि मेरे जीवन में कितना नामर्द वाली बीमारी थी, मैंने कितना सारा ताबीज बीजा, बहुत सारे पैसे खर्च किए। मुझे रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, बैंक अकाउंट में भी कुछ भी नहीं था, और घर का माहौल बहुत दुख भरा था। और एक भी पैसे ना मिलने के कारण मैं थक कर, मेरी हिम्मत हारने के बाद मैंने प्रभु पर विश्वास किया, ताकि मेरे जीवन में प्रभु ने सचमुच का छुटकारा दिया, मुझे संगा किया। उनके बाद अभी मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ।